नमस्ते दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग परचेसिंग ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन और प्लांट स्पेसिफिक परचेस ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फ़िगरेशन देखने वाले हैं विद एग्जांपल। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो परचेसिंग ग्रुप का डेफिनेशन है कि ग्रुप ऑफ बायर और अ सिंगल पर्सन, वो जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं परचेसिंग रोज डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। तो इसका डिटेल में कंसेप्ट आपको देखना है तो आप हमारा पिछला वीडियो देख लेना, जिसमें हम लोग ने परचेसिंग ग्रुप एंड परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन और उसके टाइप के बारे में डिस्कस किया है डिटेल में। ठीक है, तो अभी हम परचेसिंग ग्रुप कॉन्फ़िगर करते हैं एसएपी में। तो एसएपी में कौन सी भी चीज कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो टी कोड एक ही है, एसपीआरओ। फिर ये सारा पाथ है जो हमें कॉन्फ़िगरेशन के लिए फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, एसपीआरओ, एसएपी रेफरेंस आईएमजी, मटेरियल मैनेजमेंट, परचेसिंग, क्रिएट परचेसिंग ग्रुप। न्यू एंट्रीज पे क्लिक करना है, हमें कोड डालना है 0A1। ओके, इज ऑलरेडी अवेलेबल तो हम लोग 0A3 डालते हैं, 0A3, 0A3 एंटर। डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं टेस्टिंग परचेसिंग ग्रुप। अगर आपका फैक्स नंबर, टेलीफोन नंबर, जो भी डिटेल आपको मेंशन करनी हो तो वो ये हमें यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल पर्सन के लिए असाइन होता है। ठीक है, या इसे हम किसी का नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि किशोर। किशोर, ठीक है, सेव किया। तो यही हमारा परचेसिंग ग्रुप है जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में यूनिट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने अभी जब परचेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप क्रिएट किया तब ना हमने परचेसिंग ग्रुप किसी प्लान के लिए क्रिएट किया है, ना कंपनी कोड के लिए क्रिएट किया है। हम लोग ने ये क्लाइंट लेवल पे क्रिएट किया है। ठीक है, इसका यूज कैसे होता है हम आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्लान स्पेसिफिक परचेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, उससे पहले मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि कुछ चीजें मैंने पहले ही कॉन्फ़िग कर ली है। ठीक है, कि इस वीडियो में ज्यादा समय ना लगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया है, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का डिटेल कॉन्फ़िगरेशन वीडियो देखना है तो वो भी अवेलेबल है। वो देखने के बाद आप ये वीडियो देख लेना, आपको ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बनाया है, टाटा ग्रुप, जो हम कंपनी कहते हैं उसे, ठीक है, या क्लाइंट कहते हैं उसको, क्या किया है फिर एक कंपनी कोड असाइन किया है 7899। ठीक है, ये वाला टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप, टाटा मोटर्स का एक कंपनी कोड। ठीक है, उसके अंडर मैंने ये प्लांट क्रिएट किए। प्लांट टू है 7881, हमने टाटा मोटर्स को असाइन किया है। और 7899 प्लांट वन हमने टाटा मोटर्स को असाइन किया है। मतलब हमने क्या किया है, इन शॉर्ट, टाटा ग्रुप में कंपनी खोली, कंपनी कोड क्रिएट किया 7899, और उसके अंडर हम लोग ने प्लांट वन एंड प्लांट टू असाइन कर दिए। अभी इसी के लिए हमें परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, तो उसका क्या पाथ है सिस्टम में वो देखते हैं। बैक आए, एसपीआरओ, एसएपी रेफरेंस आईएमजी, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, मटेरियल मैनेजमेंट, मेंटेन परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मैंने टाइम सेविंग के लिए पहले ही बना दिए है परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन 7899 एंड परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन 2 7881। ये हम देख सकते हैं 7899 ये हुआ एंड 7881। ठीक है, तो ये सिस्टम में बना दिए। परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाना है उसका भी वीडियो है, वो चेक कर लेना आप। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, प्लान स्पेसिफिक परचेस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बनानी है। ठीक है, डेफिनेशन में गए, असाइनमेंट में आ गए। असाइनमेंट में मटेरियल मैनेजमेंट, असाइन परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट पे एग्जीक्यूट करना है।
ठीक है, न्यू एंट्रीज पे क्लिक करना है। हमारे परचेस ऑर्गेनाइजेशन है 7899 एंड 7881। ठीक है, सॉरी प्लान असाइन करना रह गया, डिलीट। हम वापिस न्यू एंट्रीज पे जाते हैं, 7899 7881 7899 7881। ठीक है, एंटर, सेव। हम फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक, प्लान, रिफ्रेश। जैसे कि हमने देखा था अभी, प्लांट खोलते हैं। देखो 7881 प्लांट है, 7899 कंपनी कोड को असाइन है, और उसके लिए हमने 7881 परचेस ऑर्गेनाइजेशन असाइन कर दिया। सेम सिमिलर 7899 प्लांट 1 है। ठीक है, फिर सेम कंपनी कोड का असाइन कर दिया हम लोग ने, और उसके लिए परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है 7899। तो ये क्या हो गया, प्लांट स्पेसिफिक परचेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, अभी इसका यूज कैसे होता है वो देखते हैं। जब हम पीओ क्रिएट करते हैं उससे आपको और आइडिया क्लियर हो जाएगी। ME21N पीओ क्या होता है, मटेरियल मास्टर क्या होता है, वेंडर क्या होता है, हम सब आगे आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, परचेसिंग और 7899 लेते हैं। परचेसिंग ग्रुप हमने 0A3 लिया था, 0OA3। ठीक है, OA3, एंटर, कंपनी कोड, कंपनी कोड क्या है हमारा 7899, एंटर। आ गया टाटा मोटर्स परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी हम डालते हैं मटेरियल। तो 7899 प्लांट के लिए हम लोग ने 7899 प्लांट, 7899 परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हम लोग हमने सिस्टम में यही असाइन किया था। देखो 7899 के लिए 7899 परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हो गया प्लांट स्पेसिफिक। चेक किया, नो एरर, हमें सिस्टम पीओ सेव करने देगा। ठीक है, अभी इसकी और एक बात है, हम लोग चेक करते हैं इसका नेगेटिव टेस्टिंग। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, इसके लिए इसके लिए पीओ बनाया और ये एक दूसरे को असाइन है। ठीक है, अभी हम सेम डेटा यूज करके हम खाली परचेस ऑर्गेनाइजेशन चेंज करते हैं 7881। ठीक है, पहला एरर आ गया कि वेंडर, ये जो हमने यूज किया है 221 हैज नॉट बीन क्रिएटेड फॉर परचेस ऑर्गेनाइजेशन 7881। इसका मतलब है कि जो ये वेंडर है, ठीक है, ये परचेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिएटेड नहीं है, तो हम वो भी क्रिएट कर देते हैं। फिर 01, 7899 7881। और सेव, चेक, शायद हमें वापिस से बनाना पड़े। हम लोग सेम बनाते हैं, खाली परचेस ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट यूज करके। ओके, कंप्लीटली बाहर आके चेक करना पड़ेगा। ME21N। ठीक है, वेंडर
7899 हम लोग प्लांट यूज करते हैं। ठीक है, देखो एरर क्या आ गया, परचेस ऑर्गेनाइजेशन 7881 नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट 6899, क्योंकि हम लोग ने 7881 परचेस ऑर्गेनाइजेशन हमने 7881 प्लांट के लिए असाइन किया है। ठीक है, तो ये हो गया प्लांट स्पेसिफिक, क्योंकि अभी 7881 परचेस ऑर्गेनाइजेशन 7899 प्लांट के लिए यूज नहीं कर सकते, तो वो हो गया प्लांट स्पेसिफिक। होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।